स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सीसेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे। हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पाकिस्तान जो पिछले काफ़ी दिन से लगातार भारत के साथ शांति की गुहार लगा रहा है, और अगर नॉर्मली देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स के मामले में हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो असलियत में ये एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कबूतर उड़ते हुए दिखाए, और आप ही लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करके कहा कि वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान। लेकिन अभी माहौल जिस तरीके से लोगों दोस्तों दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दोस्तों असलियत में हमारे मोदी जी या हमारी सरकार के सामने पहले तो इमरान खान खुल के एक तरीके से दंडवत प्रणाम करके, या यूं कहीं लेट कर इस समय पर ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें भारत के साथ शांति चाहिए किसी भी तरीके से। और जब वो उनकी बात मानने लगे और भारत की तरफ से ये सिग्नल गया कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ज़्यादा वो नहीं है, पावरफुल नहीं है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो डीप स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स या अदर स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी पावरफुल हैं। तो इस समय पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की यहां पर बयान आ रहे हैं खुलकर कि हमें भारत के ऊपर, भारत के साथ शांति स्थापित करनी चाहिए। XYZ टाइप के बड़े लंबे चौड़े बयान आ रहे हैं, जिसके अंदर भारतीयों को लग रहा है कि हाँ, पाकिस्तान दब गया है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई है, पाकिस्तान लाइन पे आ गया है, और इस तरीके से सिचुएशन आ चुकी है कि पाकिस्तान कंगाल होने वाला है। मैंने एक यही फ्लो चार्ट पहले भी दिखाया था दोस्तों आप लोगों को, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के लड़ाई करने की सिचुएशन में अगर आप मोटे तौर पर देखें तो असलियत में सिचुएशन क्या है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ लड़ाई करने के लिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उस प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे मेन फैक्टर जो रीज़न है वो है कश्मीर। और कश्मीर के मामले में मैंने आपको बताया कि आर्मी की क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ने के नाम पर इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया, पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दिया, और आज के दिन सोशल क्राइसिस हो रहा है, यानी संकट में पूरा समाज है, और आम आदमी, आम नागरिक एक आम नागरिक दूसरे आम नागरिक को मार रहा है, और कहीं ना कहीं एथनिसिटी के नाम पर पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं और सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो क्या पाकिस्तान के साथ हम शांति स्थापित कर रहे हैं, तो क्या ये शांति बहुत लंबे समय तक चलेगी, या फिर ये एक ढपोसला है, टेम्परेरी है? मेरा मानना ये है दोस्तों, असलियत में ये सिर्फ और सिर्फ ढपोसला है, और दिस इज डन जस्ट बाय द टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ न्यू वॉर। एक नई युद्ध को लड़ने के लिए, एक नया युद्ध लड़ने के लिए, एक नई युद्ध की तैयारी करने के लिए पाकिस्तान भारत से सिर्फ और सिर्फ समय मांग रहा है। क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर देखें तो आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इंडिया के साथ समझौता तो कर रहा है, शांति यानी पीस तो कर रहा है, लेकिन इनफिल्ट्रेशन के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा। पहली बात, अगर ईमानदारी इसके दिमाग में होती, इसके दिल में ईमानदारी होती, तो सबसे पहले कश्मीर के मामले में इन्फिल्ट्रेटर्स को, जो घुसपैठिए हैं, उनको भारत के अंदर घुसने से मना करता, या यूं कहता कि हमारी सरजमी से कश्मीर के मुद्दे को खत्म किया जाएगा, या फिर कश्मीर के अंदर हमारी सरजमी से किसी भी तरीके का कोई भी अंदर बंदा एंटर नहीं करेगा। यानी यहां पर दूसरा, पाकिस्तान को अगर आप देखें तो अपना एक तो न्यूक्लियर आर्सेनल यानी न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, बहुत तेजी के साथ न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है दोस्तों पाकिस्तान की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है बहुत तेजी के साथ अपनी आर्म्स डील कर रहा है। अगर आप देखें तो JF-17 जैसे जहाज चाइना से खरीद रहा है,
अपनी नेवल पावर बढ़ा रहा है, ड्रोन्स जो हैं वो टर्की से खरीद रहा है और बहुत सारे दूसरे देशों के साथ बहुत सारे हथियारों के एग्रीमेंट कर रहे हैं, भले ही उनके खुद के देश में खाने को रोटी तक ना हो, भले ही उनके खुद के देश में खाने को रोटी तक ना हो, महंगाई आसमान छू रही हो, लेकिन तैयारी पूरे जोरों शोरों से है। भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? पूरी दुनिया के अंदर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान का कोई भी दूसरा देश दुश्मन नहीं है। ऐसे में हथियार किसके लिए खरीदे जा रहे हैं? भारत के लिए खरीदे जा रहे हैं। और उन हथियारों को खरीदने और उस वॉर की तैयारी करने के लिए पता लग चुका है कि भारत बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो हथियारों की तैयारी करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, अगले युद्ध की तैयारी भारत से करने के लिए उसे इस समय पर चाहिए समय, टाइम, ताकि भारत के साथ एंगेज होने से बचे और अपना पूरा फोकस एक तो इंटरनल प्रॉब्लम्स को झेलने में लगाए। इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको झेलने में लगाए और इंटरनल प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद, इंटरनल प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन करने के बाद अगला वॉर प्रिपरेशन के लिए समय लगाए। और जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अगली वॉर का प्रिपरेशन हो जाएगा, उतना ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर पाएगा। और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान के जिस तरीके से टर्की और चाइना के साथ रिलेशंस बढ़े हैं, और जब इंडिया के साथ लद्दाख के अंदर एंगेजमेंट चाइना का चल रहा था, उस टाइम पर भी पाकिस्तान के साथ भी सीज फायर वायोलेशंस पीक पर थे। तो यहाँ आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान wants peace with India wholeheartedly, कि पाकिस्तान पूरे हृदय के साथ, सहृदयता से, पूरे दिली तमन्ना ये रखता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ नेक्स्ट वॉर, न्यू वॉर, एक नए युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं, नौसेना के अंदर नेवल फोर्सेस बढ़ाई जा रही हैं, शिप्स का नंबर बढ़ाया जा रहा है, सबमरीन्स चाइना से खरीदी जा रही हैं, और चाइना अपना एक अल्टरनेट स्टेट तैयार कर रहा है भारत को निपटाने के लिए, कि अगर चाइना को ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस और अमेरिका से लड़ना पड़ जाए तो इंडिया को एंगेज करने के लिए उसका एक दोस्त मजबूत हो, और वो दोस्त पाकिस्तान है। यानी असलियत में ये पाकिस्तान की कम, चाइना की स्ट्रेटेजी ज़्यादा है कि हम अभी कमज़ोर अगर पड़ रहे हैं तो अगली तैयारी के लिए हम पूरी ताकत से अगले युद्ध की तैयारी के लिए पूरी ताकत से तैयारी करें, लेकिन तब तक अपने दुश्मन के साथ शांति संधि स्थापित कर लें, पीस डील कर लें, ताकि अगले वॉर को प्रिपेयर किया जा सके। जैसी जैसी डेवलपमेंट्स होंगी इस मामले में दोस्तों आपके साथ ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये जो पीस पीरियड है, कई बार क्या होता है, जैसे हिटलर भी इस पॉलिसी का इस्तेमाल करता था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 10 साल जो हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी 10 साल जो हैं वॉर प्रिपरेशंस के लिए लिए गए थे। 1904 में पता लग गया था कि वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू टेक प्लेस, युद्ध होने जा रहा है और विश्व युद्ध होगा। 1904 में पता लग गया था, लेकिन 1914 तक ये लोग सिर्फ हथियार जमा कर रहे थे और खतरनाक से खतरनाक हथियार बना रहे थे। उसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप लोग देखते हैं तो 1930s में पता लग गया था कि वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू टेक प्लेस। 1932-33 तक क्लियर हो चुका था हिटलर की पॉलिसीज को देख के। लेकिन अगले 8-9 साल तैयारी की गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, कि हथियारों से लेकर, सेनाओं से लेकर, गोला बारूद तक हर चीज पूरे तरीके से तैयार कर ली जाए, और जब समय सबके अनुकूल हुआ तब वॉर शुरू हो गया। यहां ये वॉर प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, और अगले 10 साल में आप देखेंगे, आने वाले 10 साल में, कि वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड एवरी कंट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर अ नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये पूरी दुनिया अगले विश्व युद्ध की तैयारी कर रही है।
जो सिचुएशन होगी वो देखा जाएगा। अभी के लिए सिचुएशन ये है कि माहौल बहुत खराब है। अगले 10 साल में सिचुएशंस और ज़्यादा खराब होती जाएंगी। वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर। बहुत से मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि सर आप तो हर बात में वर्ल्ड वॉर पहुंचा देते हैं। हाँ, पहुंचा देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं तो ठीक है यार, कमेंट बॉक्स में आपके अपने विचार रखने का पूरा स्कोप है, आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.